हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकुर दुबे अनअकैडमी एमपी एग्जाम इन 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, अनअकैडमी ने ये चैनल आपके लिए बनाया है कि यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का 10 मिनट में रिवीजन करना है तो आप फटाफट आप एमपी एग्जाम इन 10 के थ्रू कर सकते हैं। तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कुछ अपने बारे में। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम अंकुर दुबे है। डॉक्टर हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए और एमए किया हुआ है। बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में मैं टीच कर चुका हूँ। 2015 से मैं टीच कर रहा हूँ। मंत्रा, अभ्यास, गुरुकुल एकेडमी मैंने पढ़ाया है। इसके साथ साथ अगर एग्जाम के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2016-17 में मैंने यूपीएससी का मेंस दिया हुआ था। 18 मेरा इंटरव्यू रहा है पीएससी का और अभी तक मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोस्त मैं टीच कर चुका हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ना केवल एमपीपीएससी बल्कि 30 ऐसे और कोर्सेज हैं जिनकी प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस दोस्त क्या करना होगा, अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। और एक छोटा सा आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। छोटा इसलिए क्योंकि दोस्त इसकी कॉस्ट बहुत कम है। 2 साल के लिए केवल आपको 7,560 रुपए पे करने हैं, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। आप मेरा कोड ADYT यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। 1 साल के लिए केवल आपको 6300 रुपए पे करने हैं। सो दोस्त, प्लीज आप इसको ज्वाइन करिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। और इसके पहले मेरे काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं, उनको जरूर जरूर देखना दोस्त, क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा इन 10 मिनट्स की वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो इसके पहले दोस्त मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पृथ्वी के मोशंस होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्त कि ये जो पृथ्वी की गतियां होती हैं, मैंने आपको 2 गतियां बताई थी, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो इन गतियों से होता क्या है, तो कल हमने इस चीज में देखा था कि पृथ्वी की 2 तरह की गति थी, एक अपने धुरी पर घूमती और एक वो सूर्य के चारों तरफ घूमती थी। तो इन गतियों के कारण दोस्त होता क्या था कि दिन और रात होते थे और ऋतु परिवर्तन होते थे। तो आज हमारे लिए ऋतु परिवर्तन के बारे में जानना है। ऋतु परिवर्तन मतलब कि जो सीजन आते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात होती है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो दोस्त, पृथ्वी ये जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, आप देखेंगे कि इसका कभी एक हिस्सा सूर्य के, ये जो उत्तरी ध्रुव है, कभी सूर्य के सामने होता है और कभी उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है। तो यहाँ पे ये कारण होते हैं। तो मेनली हम 4 तरह की ऋतुएं पढ़ते हैं। देखते हैं हम ऋतुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त 21 जून के बारे में। तो 21 जून को क्या होता है कि इसको हम सूर्य उत्तर नारायण भी कहते हैं। मतलब क्यों, कि सूर्य जो उत्तर की ओर बढ़ रहा है, उत्तर की ओर मतलब जो उत्तरी ध्रुव है, तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ती जाती हैं, कर्क रेखा की तरफ जाती हैं। इस कारण हम इसको सूर्य उत्तर नारायण भी कहते हैं। इस समय दोस्त होता क्या है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध मतलब पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांटा है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो जो विषुवत रेखा का जो ऊपरी वाली हिस्सा कहलाता है, जैसे ये आप लाइन देख रहे हैं, इसके जस्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो ये उत्तरी जो गोलार्ध है वो सूर्य के सामने पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त कौन सी होता है, जब सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी तो ग्रीष्म ऋतु होगी। तो 21 मार्च से लेकर दोस्त क्या होता है, 23 सितंबर तक, लगभग पूरे के पूरे 6 महीने तक जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, वो सूर्य के सामने क्या रहता है, इंक्लाइंड रहता है, थोड़ा सा झुका रहता है। तो इस कारण दोस्तों यहाँ पे 6 महीने लगातार दिन होता है। और जस्ट इसकी हम विपरीत बात करें तो जो 21 जून से लेकर 23 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें तो 23 सितंबर से लेकर फिर मार्च तक ये दूर रहता है, तो यहाँ पे रात रहती है, ठीक है। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात का जो कॉन्सेप्ट है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर लागू रहता है, ठीक है। सो दोस्त, इसमें यही कह रहा है कि 21 मार्च से सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर प्रकाशित करना प्रारंभ कर देता है और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव प्रकाशित रहता है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन होता है। 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य उत्तर नारायण कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करें दोस्त 21 जून को। तो 21 जून को मेनली होता क्या है कि सूर्य की जो रेखाएं होती है ना, वो सीधी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती हैं। इसी कारण से दोस्त जो कर्क रेखा पर उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और इसी स्थिति को हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, मतलब कि समर सॉलिटिस। कौन सा स्थिति होती है, 21 जून को, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी लंबवत या डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। तो दोस्त, इस स्थिति में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहता है, फलतः दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु रहती है। तो दोस्त उस समय जो 21 जून का जो जस्ट हम अपोजिट लेंगे, ठीक है, तो दिसंबर के आसपास, तो उस समय ये हमारा क्या रहता है, दक्षिण ध्रुव विपरीत दिशा में रहता है। तो यहाँ पर दोस्त क्या होता है, शीत ऋतु पड़ती है। तो यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं दोनों की, कि यहाँ पे ये 21 जून वाली स्थिति है, यहाँ पर क्या है दोस्त, सूर्य पास में है तो सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर सीधी पड़ रही है, ये दक्षिणी ध्रुव दूर है। फिर दिसंबर में हम जाएंगे तो यहाँ देखो आप, उत्तरी ध्रुव दूर हो गया और दक्षिणी ध्रुव आ गया इस तरफ, ठीक है। तो 6 महीने दिन 6 महीने रात का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम फटाफट देखते हैं 22 दिसंबर को क्या होता है। तो जिस तरीके से अभी हमने 21 जून का पढ़ा ना कि 21 जून को सीधी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं, दोस्त 22 दिसंबर को सेम चीज यही दक्षिणी गोलार्ध में होती है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, इस दिन सीधी किरणें सूर्य की मकर रेखा पर पड़ती हैं।
ठीक है। और यहाँ पे दोस्त इसको हम कहते हैं, इस समय यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। तो होता क्या है दोस्त कि 23 सितंबर से लेकर जो 21 मार्च तक का समय रहता है, ये दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाशित होता है सूर्य, ठीक है। इसी कारण दोस्त दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने दिन होता है और 6 महीने फिर उत्तरी ध्रुव में उस समय रात हो रही होती है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसी दिन दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है, तो ठीक है। तो जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन होगा, पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कहा जाएगा, ठीक है। इस समय सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में तो अधिक प्रकाशन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसका प्रकाशन कम होता है, तो वहां लंबा दिन होगा, यहाँ जस्ट अपोजिट इसकी रात होगी। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तो इसका अपोजिट उस समय क्या होगा, शीत ऋतु, वो वहां पे शीत ऋतु होगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं दोस्त 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने 21 जून देख लिया है ना, 22 दिसंबर देख लिया। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, तो दोस्त इस दिन क्या होता है कि जो पृथ्वी की स्थिति होती है, जैसे ये वाली है ना और एक ये, तो ये जो पृथ्वी की स्थिति है, इस दिन क्या होता है ना, दिन और रात दोनों बराबर के होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं विषुव या इक्विनॉक्स। ये 3 मार्क्स में एमपीपीएससी में पूछा था, विषुव या इक्विनॉक्स क्या होता है। तो विषुव और इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के समीप नहीं, सूर्य के दिशाओं में होती है, जिसमें दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता और इक्वल होते हैं दिन और रात, ठीक है। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो इस दिन को दोस्तों हम ये बोलते हैं कि 23 सितंबर को, अगर जब जो 23 सितंबर और 21 मार्च हम पढ़ रहे थे ना, तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में हम शरद ऋतु मनाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु मनाते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट कर दो हम कि 21 मार्च को हम इस दिन क्या मनाएंगे, 21 मार्च को जो हम दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु मनाएंगे और वो हमारा बसंत ऋतु मनाएगा उत्तरी गोलार्ध, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब हम फटाफट एक चीज और पढ़ लेते हैं, अपसौर और पेरिहेलाइन क्या होता है। दोस्त अपसौर मतलब एक ऐसी घटना होती है कि जिस समय जो पृथ्वी है वो सूर्य के पास रहे, समीप रहे, ठीक है। तो इस घटना को कहा जाता है अपसौर, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको पेरिहेलाइन। पीस याद कर लो पास में, तो ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो सेकंड नंबर वाली इमेज है ना, इसको हम कहते हैं अपसौर। इसमें क्या है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के नजदीक होती है, ठीक है। दूसरा होता है अपसौर, तो इस खगोलीय घटना में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है, जैसे आप ये इमेज में देखिए, तो ये कहलाएगा आपका अपसौर, है ना। तो एपेहेलाइन। आपको क्लियर हो गई दोस्त ये सारी चीजें हमने जो अभी पढ़ी, अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, ठीक है। अपसौर एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी 510 किलोमीटर भी आप यहाँ पे याद करना चाहो तो कर लो, वैसे नॉर्मली ये पूछता नहीं है कि 147.5 किलोमीटर पृथ्वी यहाँ से दूर होती है, और अपसौर में क्या होती है, ये इतने पास होती है। तो मेनली इतने क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं आए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई क्या होता है इक्विनॉक्स क्या होते हैं। इक्विनॉक्स मतलब वो होता है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब पड़ता है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं, तो दोस्त 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो ठीक है। ये कुछ ऋतु परिवर्तन थे, आपको डायग्राम से डेट वाइज याद करने पड़ेंगे। 21, 21, 22, 23 ये 4 डेट्स हैं, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर और 22 दिसंबर और 23 सितंबर, ये 4 डेट हैं जो ऋतुओं के संबंध में, इक्विनॉक्स के संबंध में, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये और शीत ऋतु, ये सारे के सारे आपको एज इट इज याद करने होंगे दोस्त, क्योंकि एग्जाम लेवल पर वो डायरेक्ट 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। और हमने 2020 का पेपर देखा आने वाला है, तो उसमें हमने लेआउट देख ही लिया है कि जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 10 से 12 शब्द लिखने हैं, और मान लो अगर उसने दे दिया आपको इक्विनॉक्स, है ना, विषुव लिख के दे दिया, तो यहाँ पे आपको जो 10 से 12 शब्दों में यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स अपने रेज करके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके आपको वहां पे पूरे के पूरे वो नंबर देगा, और पूरे नंबर नहीं, एटलीस्ट वो कुछ गलतियों पे नंबर काट लेते हैं, पर 2 नंबर भी अगर आपको दे रहे हैं तो डेट विल बी मोर देन इनफ। तो ठीक है दोस्त, तैयारी रखिएगा इस चीज का। आपकी तैयारी में अनअकैडमी भागीदारी है दोस्त। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का, तो प्लीज आप अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लीजिए। 2 साल के लिए आपको 7500 रुपए पे करने हैं, 1 साल के लिए 6300 रुपए पे करने हैं। ये एक डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब आप मेरा कोड ADYT यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्त। सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, 100+ यहाँ पे एजुकेटर्स हैं, लाइव क्लासेस होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपकी एक साथ हो जाएगी, ठीक है। आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो प्लीज दोस्त डू सब्सक्राइब अनअकैडमी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, है ना। बाय बाय, टेक केयर।